आज हम एक दो टाइप के क्वेश्चंस और देखेंगे जो हमने कंसेप्ट छोड़े हैं उन्हीं से मिला जुला करके थोड़ा बहुत लेकर के और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे मान लिया आपने पढ़ा कि हाँ इस मैक्सिमम वो निकालना है टर्म, या फिर आपने पढ़ा कि कोफिशिएंट जैसे एक्स टू द पावर का कैसे निकालेंगे या एक्स से फ्री पद कैसे निकालेंगे, तो एक प्रोसीजर है उसके ऊपर क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चंस होते हैं घुमा फिरा करके थोड़ा सा आपको वो करवाते हैं तो कुछ अलग चीजें निकलवा देते हैं, तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम ट्राई करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, लिखिए, यदि 1 + x टू द पावर 2n के विस्तार में p + 1वें पद का गुणांक p + 3वें पद के गुणांक के बराबर हो। पद के गुणांक का मतलब ये होता है कि उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांक जिसकी बात करते हैं, एनसीआर जिसकी बात करते हैं, वो चीज की बात हो रही है। p + 1th टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है और p + 3th टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है वो बराबर हों, तो दिखाइए कि p = n-1, p = n-1, ये प्रूफ करना है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिए 1 + x टू द पावर 2n के विस्तार में p + 1वें पद का गुणांक p + 3वें पद के गुणांक के बराबर हो, तो दिखाइए। तो देखिए ऐसा है कि p + 1वें पद का गुणांक, आप पहले ये ध्यान रखिए कि अगर हमारा tr + 1वां पद होता है तो वो ncr x टू द पावर n-r a टू द पावर r इस तरह से होता है। कहने का मतलब है अगर मैं इसमें कहूं कि tr + 1वें पद का गुणांक, tr + 1वें पद का गुणांक यानी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है, तो वो आपका कितना आएगा, एनसीआर। कहने का मतलब है 1 अलग कर लो और जो ये आर है वो यहाँ पे पुट होता है। इस बात को आप पढ़ भी चुके हैं, लेकिन दोबारा से इसे ध्यान से देख लें, इसी चीज से आपके क्वेश्चन बनेंगे जा करके। तो इसमें देखिए r + 1वें पद का गुणांक एनसीआर है, कहने का मतलब है 1 हटा के जितना आएगा r वो यहाँ पे पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए तब आप देखिए कि p + 1वें पद का गुणांक p + 3वें पद के गुणांक के बराबर है, तो पहले गुणांक निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो हम लिख दिखते हैं p + 1वें पद, ठीक है ना। पहले लिख लो, चाहे वी नो दैट r + 1वें पद का गुणांक यानी कि इसको क्या लिखेंगे, पद यानी कि इसका नाम होता है tr + 1 का गुणांक कितना होता है, ये गुणांक आपका कितना होता है, एनसीआर होता है, ठीक है ना। तो p + 1वें पद का नाम क्या लिखेंगे हम, tp + 1 का गुणांक अगर हमें निकालना है तो देखिए जैसे r, ये यहाँ पे r है, वैसे यहाँ पे p है, 1 सेपरेट है, तो हम इसको क्या लिख देंगे सीधे, आप देखिए यहाँ पे n की जगह यहाँ पे 2n है, तो 2n c और r की जगह क्या आ जाएगी, p। उसमें आगे x टू द पावर क्या आता है, a टू द पावर, उससे मतलब नहीं हमें केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट से मतलब है। तो आप ये देखिए कि pt + p + 1वें पद का गुणांक, मतलब ऐसा ना करें आप कि गलती से आप p + 1 ही यहाँ पे रख दो। n की जगह तो खैर 2n वो पावर है वो तो आ जाएगी, इसकी जगह पे आप केवल p आएगा इसका, ये बात आप बिल्कुल एकदम परफेक्टली समझ लीजिए। तो इसमें देखिए आप r + 1वें पद का गुणांक जो है वो इससे है, उससे हमने tp + 1 का लिख लिया, तथा अब p + 3 का करना है, p + 3वें पद यानी कि tp + 3, तो इसको हम इसका गुणांक लिखने के लिए क्या करेंगे, = tp + 2 + 1 कर लेंगे। आपको ये बात समझ में आ रही है, का गुणांक, क्योंकि आपका 1 सेपरेट किया जाएगा तब p + 2 निकल के आएगा। हमेशा जो है वो पद की संख्या एक ज्यादा चलती है, r की वैल्यू एक कम चलती है। तो tp + 3 यानी कि tp + 2 + 1 का गुणांक क्या होगा, 2nc, और r की जगह अब की बार p + 2 पड़ जाएगा। यही इसमें मेन चीज थी जो समझनी थी। बाइनोमियल की पूरी चैप्टर में ये आपको मेन दिक्कत नजर आएगी कि कौन सा टर्म, क्या एक पीछे क्या एक आगे, वो एडजस्टमेंट करना। तो वो अगर शुरू से आपने उसके ऊपर फोकस नहीं रखा है तो फिर अंदर जाकर के उलझने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं। और अगर कोई बच्चा उसको ना समझे और सीधे फॉर्मूले याद करना शुरू करे तो फॉर्मूले में फिर कंफ्यूजन होने लगेगा डायरेक्ट। कहीं पर आर के टर्म में बताया जाता है, कहीं पर पद के टर्म में बताया जाता है, कहीं पर कोई फॉर्मूला, कहीं पर कोई, जैसे मध्य पद है या इस तरह के पद हैं,
तो आप या तो समझ लें पूरा, उसके बाद उसको फॉर्मूला याद कर लें, और कभी कंफ्यूजन हो तो फिर तो आपके पास एक तरीका रहेगा कि हाँ इस तरीके से हम फॉर्मूला डेरिवेट करके देख भी सकते हैं। चलिए एक बार और देख लीजिए। सीधी बात है ये कि अगर आपको टी आर प्लस वनवा पद चाहिए तो उसके अंदर कोफिशिएंट जो आता है वो कोफिशिएंट्स एनसीआर आता है, मतलब 1 हटा के और जो बनने बचेगा वो। जैसे मुझे 7वां पद चाहिए, 7वें पद का कोफिशिएंट, तो ऐसा नहीं है कि हम NC7 कर देंगे ना, आप T7 को T6 + 1 करके लिखिए और 6 पुट होगा तो NC6 आएगा, ये मतलब है। तो इसमें TP + 1 इसका गुणांक चाहिए मुझे, तो 1 हटाया और P डाल दिया मैंने। TP + 3 तो 1 हटाया तो P + 2 बचा, P + 3 को P + 2 + 1 करिए, 1 हटाइए, तब जो P + 2 आया वो यहाँ पे पुट हो जाएगा, तो इसका गुणांक मिल जाएगा। अच्छा अब देखिए इतना ये आपका हो गया है, तो अब हम इसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं। क्या कह रहे हैं कि विस्तार में P + 1वें पद का गुणांक P + 3वें पद के गुणांक के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, 2NCP, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2NCP + 2, ये चीज दी हुई है। इसके ये गुणांक और ये गुणांक जो है दोनों बराबर है। अब आपसे कह रहा है कि P = n + 1 प्रूफ करो। तो देखिए इसके बेस पे देखिए 2n बराबर है, और तो ये P + 2 इनका सम जो है 2n के बराबर होगा। तो इम्प्लाइज दैट मैं ये लिख सकता हूँ, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, P ये वाला प्लस P + 2 इन दोनों का सम जो है वो आपका 2n के बराबर होगा। ये थ्योरम हमने अलग से पढ़ी थी, बस इसे ही सॉल्व कर दीजिए आप। देखिए कितना हो जाएगा, 2P + 2 = 2n, यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए, P + 1 = n। आपको चाहिए क्या, P, तो P = n - 1, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। देखिए बाद की चीज आसान है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज यहाँ पे है। P + 1 भी एक बार को बच्चे के समझ में आ जाएगा वो, लेकिन P + 3 में हो सकता है वो P + 3 गलती से पुट कर दे, कुछ पुट कर दे। तो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो फिर आप हिलेंगे नहीं इधर उधर। और अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि आपको ये पता नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसका मतलब आप थ्योरी पे या इसके कंसेप्ट्स पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बार बार उसको वीडियो को देखिए, बार बार बुक से पढ़िए, बार बार अपने नोट्स दोहराइए, और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को देखिए कि क्या वो कह रहा है, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। खुद करके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के सब्जेक्ट्स जब तक खुद करके खुद सोच के नहीं देखेंगे वो नहीं समझ में आने वाले। आप चाहे जितने वीडियो देख लें, जितनी बुक्स पढ़ लें, जितने PDF नोट्स की PDF पढ़ डालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, ये सब धरा कधरा रह जाएगा। जो आप हाथ से लिख करके बनाओगे ना नोट्स, वो नोट्स काम आएंगे। अब मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है कि दूसरे बच्चे का इंतजार करेंगे, वो लिख ले तो उसकी कॉपी छाप के वो लिख लेंगे। ये नोट्स थोड़ा ना होते हैं। नोट्स वो होते हैं, आपको मैंने आज ये पढ़ाया, आपने उसके बाद अपनी बुक भी खोली, मेरा वीडियो भी खोला, और फिर उसके बाद कंबाइन करके आपने एक फेयर नोट्स अलग से बनाए, या फिर जो मैं बताता जाना वो लिखते जाना है, और जहाँ पे आपको समस्या है आपने लैंग्वेज में साइड में लिख दिया कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है, ताकि पढ़ते पढ़ते ही आपको कोई साइड में बताता भी रहे कि हाँ भाई ये देखो इसलिए ऐसा हो गया, ये इसलिए ऐसा हो गया। बहुत सारी डिटेलिंग छोड़ दी जाती है लिखने में, तो वो चीज़ भी आप लिखें और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पूरा करें उसे, वो नोट्स प्रॉपर नोट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिर फिनिश होता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये आप कंसेप्ट्स आज तक जितने पढ़े बायनोमियल के, ये सब कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब मैक्सिमम टर्म वाला कंसेप्ट आएगा कल, तो फिर वो आप और कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब तक का बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन है, यदि n एक धन पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए 3⁻³ n - 26n - 1 20, ये जो है चीज 26 के होल स्क्वायर से पूर्णतया विभाजित है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कोई समझ भी नहीं पाएगा कि ये बाइनोमियल से रिलेटेड है। एक्चुअली इसका जब एक्सपेंशन करेंगे आप तो 26 आता होगा अंदर। कौन क्या कुछ मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, शायरा नहीं, शायद मिसप्रिंट है। अच्छा मैं फिर मैं देख लूंगा आज। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कह रहे हो, अच्छा ठीक है, चलो मैं देख लूंगा। अगर मिसप्रिंट है तो फिर दिक्कत होगी, मैं करके फिर बताता हूँ आपको, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। तो देखिए इसमें 3⁻³ n - 26n - 3, इसमें कहीं ना कहीं देखिए इसके ऊपर पावर लगी है, इस पे तो पावर नहीं लगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपको बाइनोमियल से तोड़ना पड़ेगा और उसके अंदर 26 आता होगा कहीं पे। तो वो 26 कैसे मिलेगा आपको, तो उसके लिए आप ये देखिए
कि सॉल्यूशन में वी हैव, क्या हैव, आप केवल इतने को उठाइए। अगर मैं 3 टू द पावर 3n को लूं केवल, तो इसमें देखिए 3 टू द पावर 3 का टू द पावर n लिखा जा सकता है इसे। भाई वो मेरी मर्जी है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होकर 3 टू द पावर 3 नहीं आएगा। तो पावर को हमने n रखा, 3 का स्क्वायर अंदर ले आए और इसे हम 3 का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब है तो 27 हो गया। ये आपका 27 टू द पावर n बन जाएगा। इसके बाद 27 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 26 टू द पावर n लिख सकते हैं। देखिए 26 कुछ कुछ नजर आने लगा है। अब आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट से लिखता हूं मैं, तो देखिए NC0 पहला टर्म और x1 है 1 टू द पावर n और बस इतना खत्म, प्लस NC1 1 टू द पावर n-1 और 26 टू द पावर 1। देखिए 1 को भी लिखे दे रहा हूं मैं, ये x है और ये a है, 26 आपका a का काम कर रहा है, प्लस NC2 1 टू द पावर n-2 26 का स्क्वायर, प्लस NC3 1 टू द पावर n-3 26 का क्यूब एंड प्लस सो ऑन। ये मैंने केवल बाइनोमियल थ्योरम लगाई है और कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए प्रैक्टिस करते करते आपकी नज़र में अब आ गया होगा कि NC0 की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होती है। लेकिन आपको अगर नहीं भरोसा है तो आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है ना, ये दिखाई देगा, हाँ एक लाइन तो दिखाई दे जाएगी। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0 1 टू द पावर n 1 टू द पावर n ही रहेगा, प्लस NC1 यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 और 1 टू द पावर तो खत्म 26 आ गया, और प्लस NC2 यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 1 खत्म और 26 का स्क्वायर, प्लस NC3 का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 1 खत्म 26 का क्यूब प्लस सो ऑन। ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल कट गया, 1 प्लस फैक्टोरियल n बाहर ले लीजिए तो फैक्टोरियल n-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-1 कैंसिल हो जाएगा ये इंटू 26, और ये हो गया आपका प्लस n इंटू n-1 फैक्टोरियल n-2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 फैक्टोरियल n-2 26 का स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए तो n-1 n-2 फैक्टोरियल n-3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल n-3 26 का क्यूब, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ये हो जाएगा 1 प्लस 26 प्लस n-2 फैक्टोरियल कैंसिल, n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 26 का स्क्वायर, ये n भी आएगा इसके साथ, ठीक है, और प्लस n इंटू n, ये n-3 कैंसिल, n इंटू n-1 n-2 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 टू 6 इंटू 26 का क्यूब प्लस सो ऑन। ये आपका लेफ्ट साइड में चल रहा है 3 टू द पावर 3n चल रहा है, लेफ्ट साइड भी लिख दीजिए। अब देखिए 26n और 1 ये दिख रहे हैं आपको, ये लेफ्ट में ले लीजिए, 3 टू द पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये यहाँ से बचा हुआ लिख लीजिए n इंटू n-1 अपॉन 2 26 का स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 अपॉन 6 26 का क्यूब प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म में भी देखेंगे जाके तो 26 टू द पावर n आएगा, लास्ट टर्म भी लिखेंगे जाके, तो वो अगर चला दें आप शुरू से ना उसको लिखते रहें लास्ट टर्म को, तो वो NCN करके आना था, NCN और 26 टू द पावर n, तो वो इस तरह से चलती रहेगी। NCN की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 ही होगी जा करके, तो लास्ट टर्म जो आपके पास 26 टू द पावर n आएगी। अब देखिए देखने में तो वैसे ही लग रहा है कि 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर सब में आ रहा है राइट साइड में, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये क्वांटिटी जो है इसकी वैल्यू में हर टर्म में 26 का स्क्वायर मिनिमम तो आ ही रहा है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 26 का स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि पूर्णतः विभाजित है। फिर भी हम इसको लाने के लिए और शो करने के लिए अच्छी तरह से 26 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आपका n इंटू n-1/2 बचेगा प्लस n इंटू n-1 n-2 डिवाइड बाई 6 इंटू 26 बचेगा प्लस सो ऑन करते करते, और जो लास्ट टर्म बचेगी आपकी वो
प्लस 26 टू द पावर, 2 पावर चली गई तो n-2 बचेगा, जो कि 26 के स्क्वायर से पूर्णतया विभाजित है। जब इतना कॉमन ही मिल गया तो जब सीधे डिवाइड करोगे सीधे कटेगा, हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से किए जाते हैं। तो एक्सरसाइज में इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे, तो आप उन्हें भी ट्राई करेंगे। आज मतलब आप एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से करने के लिए फ्री हैं। आप कोई भी चीज़ जो है वो उसमें से कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन एक देखते हैं, ये बोर्ड में आया है। क्वेश्चन है, यदि x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में, x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में दूसरा, तीसरा और चौथा पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद क्रमशः 240, 720, 1080 हों तो x, a तथा n का मान ज्ञात करें, तथा n का मान ज्ञात करें। देखिए ये तो बड़ी अजीब सी बात है, नंबर जो दिए हैं वो आपके रेजोल्यूशन के नंबर होते हैं। 720 HD होता है, 1080 जो है फुल HD होता है, 240 PB जो है वो आपका रेजोल्यूशन का ही एक पैरामीटर है। वो तो खैर अलग बात है, वो नंबर इस तरह से दे दिए हमें। देखिए बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए, x, a और n। तो 3 चीज़ें चाहिए तो 3 इक्वेशन दी होंगी, 3 इक्वेशन बनाने के लिए सब मसाला दिया होगा। तो देखिए 3 वैल्यू दे रखी हैं आपकी, तो आपको x, a और n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं इसका हिंट देता हूँ, आप इसको ट्राई करिए जरा। देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा पद, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आप पहले चलाइए, ठीक है ना। T2 आपको दिया है 240, दूसरा पद 240 दिया है। तो आप ये देखिए T2 होगा कितना, पहले आप इसे क्या करेंगे, T1 + 1 लिखिए 240, फिर आप इसको लिख सकते हैं NCR, R की वैल्यू कितनी पड़ेगी 1, तो NC1 x टू द पावर n-1 a टू द पावर 1 इज इक्वल टू 240। ये आपका दूसरे पद के लिए R की वैल्यू 1 पड़ी है। ये मेन चीज है, ध्यान दीजिए फिर से, 1 + 1 करेंगे फिर आपको पता लगेगा 1 सेपरेट करने के बाद जो पड़ेगा वो R की वैल्यू होगी। अब NC1 को अगर हम सॉल्व करें तो फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n-1 x टू द पावर n-1 इंटू a इज इक्वल टू 240। यहाँ से n कॉमन लेके काटेंगे तो फैक्टोरियल n-1 कट जाएगा तो n बचेगा बस। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी पहली वो आ जाएगी n इंटू एक्स टू द पावर n-1 इंटू a इज इक्वल टू 240, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए तो ये पहली कंडीशन बन गई। अब आप सेकंड कंडीशन बनाइए, इस पे क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि तीसरा पद T3 इज इक्वल टू 720 दिया है, तो T3 कैसे मिलेगा, T2 + 1 करिए 720, तो 2 इसकी वैल्यू, R की वैल्यू 2 पुट होगी, तो NC2 x टू द पावर n-2 a टू द पावर 2, ये TR + 1 का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू 720। इसमें देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 x टू द पावर n-2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 720। इसमें आप सॉल्व करिए तो n-1 बाहर निकालिए तो फैक्टोरियल n-2 बना, और अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1 और फैक्टोरियल n-2 ये कट गया इससे, x टू द पावर n-2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 720। इसके नीचे शायद दिखाई भी नहीं देगा आपको, है ना, तो इसको मैं ऊपर ही लिखता हूँ। फिर मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन ही लिखता हूँ सीधे, ये वाली इक्वेशन सबसे पहले लिख देता हूँ, n x टू द पावर n-1 इंटू a इज इक्वल टू 240, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके बाद ये होगी आपकी ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो n इंटू n-1 x टू द पावर n-2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 1440, ये स्टूडेंट बन गई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन पे जाइए, अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, क्या है थर्ड कंडीशन कि चौथा पद 1080 है, T4 इक्वल टू 1080,
यानी कि t3 + 1, 1 सेपरेट करिए 1080, और यहाँ से r की वैल्यू 3 मिली मुझे, तो NCR यानी कि NC3, और x टू द पावर n माइनस r यानी कि n-3, और उसके बाद a टू द पावर r यानी कि a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1080। तो ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 x टू द पावर n-3 a क्यूब इज इक्वल टू 1080। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, n बाहर निकाल दूं, तो n-1 वो भी बाहर निकाल लो, n-2 वो भी बाहर निकाल लो, तो फैक्टोरियल n-3 बचेगा, अपॉन फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 कर दें आप, और फैक्टोरियल n-3 ये कट जाएगा, x टू द पावर n-3 a क्यूब इज इक्वल टू 1080। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अब ये जो सॉल्व हो गया आएगा ये मैं इधर लिख रहा हूँ, n इंटू n-1 इंटू n-2 x टू द पावर n-3 a क्यूब इज इक्वल टू, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 606, 6 8 48 का 8, 4 6 यानी कि 6 कम 6 6480, इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। देखिए इक्वेशंस बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जब देखिए हमारी कंडीशंस बन गई हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे, 3 वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं हमें। तो देखिए n-1 ये अगर हम डिवाइड कर दें तो कुछ देखिए कम होगा, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर लीजिए और सेकंड थर्ड को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, और ऐसा करिए इसको ऊपर रखिए, मतलब सेकंड ऊपर रखिए फर्स्ट नीचे, ठीक है ना, n-1 x टू द पावर n-2 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई n x टू द पावर n-1 इंटू a इज इक्वल टू 1440 अपॉन 240, n से n कैंसिल, ये बनेगा आपका n-1 x टू द पावर, ऊपर जाएगी पावर n-2 तो ये वाली है, ये ऊपर जाएगा तो -n+1, पावर पलट जाएगी, a ऊपर जाएगा तो सिंपली a बचेगा, इज इक्वल टू कितना 4 6 जा 4 3 जा 4 6 जा 6 6 जा 6 आया। इसके नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा क्या, हाँ एक लाइन दिख जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका n-1 x टू द पावर n कैंसिल, माइनस केवल x टू द पावर -1 बना, ठीक है, और इंटू a इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन आई सॉल्व होके। इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए इसे, एक बार आप सेकंड और थर्ड को भी डिवाइड करके बना दीजिए, डिवाइडिंग सेकंड एंड थर्ड। इसको सॉल्व जब करेंगे तो जो आ रहा है वो ये आ रहा है, जब आप थर्ड सेकंड और थर्ड, क्योंकि अब कैलकुलेशन लंबी हो रही है, प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा इसकी, मैं इसका हिंट बताए दे रहा हूँ आपको, n-2 x टू द पावर -1 a इज इक्वल टू 9/2 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए आप देख लीजिएगा अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो, अब 4 और 5 को अगर नजर मारें तो देखिए x टू द पावर -1 x टू द पावर -1 बराबर आ रहा है, अगर आप डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 4 एंड 5, इसको डिवाइड करेंगे तो x और a कट जाएंगे, आपका केवल n बचेगा, n फाइंड आउट हो जाएगा। फिर n की वैल्यू आप फर्स्ट में रख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग n इन फर्स्ट, तो n की वैल्यू जब फर्स्ट में रख देंगे आप, तो आपके पास n यानी कि x और a में इक्वेशन बनेगी, x और a में इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप n और x की वैल्यू दोनों मिला के आप किसी और इक्वेशन में रख देंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटिंग n एंड x इन सेकंड में रख देंगे, तो यहाँ पे फिर केवल a बचेगा, वो a निकल आएगा। जब a निकल आए तो x और n सब यहाँ रख दीजिएगा फर्स्ट में, तो उससे आपका बचा हुआ x भी निकल आएगा। इस तरह से आपके तीनों वेरिएबल निकलेंगे। आप मुझे देख के बता दीजिए, शायद हो जाएगा आपसे, नहीं हो तो बताइएगा, फिर हम करवा देंगे इससे बचा हुआ। केवल इक्वेशन लिखनी, उसके बाद तो सॉल्यूशन करना है। मैं इसके आंसर बता देता हूँ आपको, x इक्वल टू आ रहा है 2, सॉल्व करके देख लीजिएगा, और a इक्वल टू 3 आ रहा है, और n इक्वल टू 5 आ रहा है। लेंदी क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ, और कल हम जो है वो एक और इसका टर्म आगे का कंसेप्ट देखेंगे। तो कल की क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।